नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आखिरकार मैंने बहू को घर से बाहर निकाल ही दिया। मंजरी, थक गया हूँ मैं तुम दोनों की शिकायतें सुन सुनकर। कभी माँ मेरे पीछे पड़ी रहती है तुम्हारी शिकायतें लेकर, और कभी तुम। थक गया हूँ यार, तुम दोनों के बीच में तालमेल बिठाते बिठाते। रोहन खींचकर मंजरी से बोला। तो रोहन, मैं भी क्या करूँ? मैं कितनी बार कहती हूँ कि मम्मी जी तुम्हारे सामने कुछ और होती हैं और तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और, लेकिन समझना ही नहीं चाहते। मंजरी रोहासी होकर बोली। मंजरी, तुमसे शादी करने से पहले इस घर में कितनी सुख शांति थी। कभी भी इस घर में तू मैं की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इस घर में आ जाने से और ज़्यादा खुशियाँ बरसेंगी, लेकिन मुझको लगता है कहीं न कहीं तुमसे शादी करके मुझसे गलती हुई। ना तुम सुखी हो, ना माँ सुखी, और ना ही मैं। रोहन आंखें चुराते हुए बोला, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शायद माँ से भी इकलौता बेटा होने के कारण बगावत नहीं कर सकता था। मतलब तुम भी मुझको ही दोषी मान रहे हो रोहन। आज रोहन के ये शब्द कहीं अंदर तक मंजरी के घाव कर गए, लेकिन रोहन ने मंजरी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ठीक है रोहन, मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं बनूं। रोहन, मैं भी तुम्हारे साथ सुखी जीवन व्यतीत करने के हजारों सपने लेकर आई थी इस घर में। शायद वो सिर्फ मेरे सपने ही थे, लेकिन रोहन देख लेना कि तुम मुझको बिल्कुल भी भुला नहीं पाओगे। मंजरी रोते हुए बोली, क्योंकि आज से पहले कई बार सास बहू में तकरार हुई थी, लेकिन आज रोहन ने सीधे सीधे मंजरी पर आरोप लगा दिया, जबकि उसने मंजरी से अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी। शायद रोहन की माँ लीना इसी बात का बदला मंजरी से निकाल रही थी। जब तक रोहन घर में रहता उसका व्यवहार मंजरी के प्रति बहुत अच्छा रहता, और रोहन के ऑफिस जाते ही उनकी निगाहें एकदम से टेढ़ी हो जाती, और रोहन जब ऑफिस से आता तो लीना रोहन के कानों में मंजरी को लेकर उल्टी सीधी बातें फूंकती, और जब वो मंजरी के पास जाता तो मंजरी उसको हकीकत से रूबरू करवाती। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार सच्चाई क्या है। वो माँ से तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसका आक्रोश धीरे धीरे मंजरी पर फूटने लगा, और वो इस कलह का कारण धीरे धीरे मंजरी को ही मानने लगा, और इसलिए आज उसने सीधे सीधे मंजरी को ही दोषी ठहरा दिया था। यही बात कहीं न कहीं मंजरी को दिल में बहुत अंदर तक चुभ गई, और उसने रोते हुए मायके जाने का फैसला कर लिया। ना ही रोहन ने रोका और ना ही मंजरी रुकी, लेकिन लीना मंजरी के इस कदम से बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। चलो छुट्टी मिली, ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन रोहन के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हुए यही बोली, अरे बेटा, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, और मेरा ख्याल से तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये सब प्यार व्यार का चक्कर ऐसा ही होता है। आजकल की लड़कियां निभाना तो जानती ही नहीं। मंजरी चली तो गई इस घर से, लेकिन अब तो रोहन को हर समय चारों तरफ घर में मंजरी की छवि दिखाई पड़ती। सोते सोते महसूस करता कि मंजरी उसको बड़े प्यार से जगाकर बेड टी पिलाने आई है। ऑफिस के समय महसूस होता कि मंजरी उसको ऑफिस भेजते समय आंखों से जल्दी आने का इशारा कर रही है। भी महसूस होता कि वो शीशे के सामने खड़ी इठला रही है, लेकिन रोहन जब देखता तब मंजरी कहीं ना होती। उसका हंसना बोलना सब छूट गया। ना खाने में मन लगता, ना पीने में। हर समय वो खोया खोया रहने लगा।
सही कह रही थी मंजरी कि वो मंजरी को भूल नहीं पाएगा। आखिर मैं कैसे उसको भूल पाऊं। एक दिन वो ऑफिस से जल्दी लौटकर आया। घर का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर चला आया। रीना किसी से बातें कर रही थी। वैसे तो उसको माँ की बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मंजरी का नाम सुनकर ठिठक गया। राधा, मैंने आखिर मंजरी को इस घर से निकलवा कर ही दम लिया। बड़ी आई मेरे बेटे पर डोरे डालने वाली। अगर उस समय मैं रोहन का कहना ना मानती तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाता। लेकिन अब तो मैंने रोहन के मन में तरह तरह के पासे फेंक फेंक कर खुद उसके मन में उसके लिए नफरत भर दी है। अब देखना, जल्दी भी उससे तलाक करवाकर मैं तुम्हारी भांजी के साथ रोहन के फेरे डलवा दूंगी। मुझको कितनी ज़्यादा पसंद थी तुम्हारी भांजी, रूपवान होने के साथ साथ धनवान भी। लेकिन ये मंजरी पता नहीं कहाँ से दूध की मक्खी की तरह बीच में टपक पड़ी। लेकिन मैंने उसको अब दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फिकवा भी दिया। लीना अपनी छोटी बहन से बात कर रही थी। हे भगवान, मतलब मंजरी सही कह रही थी। मैं ही माँ की छलावेदार बातों में फंस गया। माँ ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आखिर क्यों मैंने माँ की बातों में फंसकर मंजरी के साथ अन्याय किया? क्यों नहीं मैं माँ की बातों को समझ पाया? मतलब माँ ने मेरी जिद तो मान ली मंजरी से शादी करने की इजाज़त देकर, लेकिन उसके लिए हमेशा माँ के मन में नफरत ही रही। तड़फ उठा रोहन, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं मंजरी को वापस लाने जा रहा हूँ। मैं उसको शायद कभी भी बिल्कुल भी नहीं भुला सकता। उसने समझौते करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने ही उसको असफल करार दे दिया। मोहन ने फटाफट ऑफिस का बैग रखा और पहुंच गए झट से अपनी मंजरी के पास। मंजरी, प्लीज मंजरी, मुझको माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकता। आज माँ की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। माँ मुझको तुमसे दूर करके मेरी दूसरी शादी के ख्वाब देख रही है, लेकिन उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जीवन में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। रोहन, प्लीज रो मत। मैं भी तुम्हें कहाँ भुला पाई। जब से तुम्हारे पास से आई हूँ, सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारे ही ख्याल चलते रहते हैं। मंजरी भी घुटनों के बल बैठकर रोते हुए रोहन से लिपट गई। मंजरी, मैं बहुत जल्द दूसरे घर का इंतजाम करता हूँ और फिर तुमको उसी घर में लेकर चलूँगा, बहुत दुखी स्वर में बोला रोहन। नहीं रोहन, प्लीज ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो दुनिया की नज़रों में सिर्फ मैं ही दोषी बन जाऊँगा कि एक बहू ने अपनी खुशी के लिए एक माँ से बेटे को जुदा कर दिया। रोहन, माँ गलती कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। आखिर वो इस उम्र में किसके सहारे रहेगी? मंजरी अपने मम्मी पापा के संस्कार से अभिभूत होकर बोली। तो फिर मैं क्या करूं? रोहन बच्चों की तरह लाचार होकर सिसकते हुए बोला। बस रोहन, तुमको सच्चाई पता चल गई, बस यही हमारे लिए बहुत है। मंजरी भी अभी तक सिसक रही थी। रोहन, एक दिन माँ को अवश्य अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बस तुम अपना भरोसा मुझ पर हमेशा कायम रखना। मंजरी, अब वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। रोहन मन ही मन मंजरी की जिम्मेदारी का संकल्प लेते हुए मंजरी की जिम्मेदारी पर सिसकते हुए भी मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।